अस्सलाम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड सेकंड ईयर। बेटा आज हम लोगों ने नया टॉपिक करना था। पेज नंबर 20 है उर्दू वालों का और 44 है इंग्लिश वालों का। इलेक्शंस ऑफ 1945 एंड 1946 यानी 1945 1946 के इंतखाबात की बात हो रही है कि जब मुस्लिम लीग ने अपने कदम थोड़े बहुत जमाने शुरू कर दिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि हमारा इंग्लिश वाला ये जो है ये चीज़ हमारे पास नहीं है। कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसका बैकग्राउंड कि बेसिकली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द वायसरॉय लॉर्ड वेबल दस अनाउंस द होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस टू डिटरमिन। अब वो कहता है कि बेसिकली लॉर्ड वेबल जो है उसने इलेक्शंस जो है वो हेल्ड करवाने के लिए जो है वो फैसला किया, अपनी अनाउंसमेंट दी है। हिंदुस्तान में रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर ऑफ बोथ मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस। बेसिकली वो ये देखना चाहता था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो ये दावा करती हैं कि वो दोनों ही जो है हिंदुस्तानियों की नुमाइंदा जमातें हैं, तो इसलिए उनका बेसिकली जो चीज़ है वो किस हद तक सच है और किस हद तक लोग इनके साथ हैं, तो उस हवाले से जो है। और दूसरा एक आइनी हल ढूंढने के लिए भी जो है ये बहुत ज़रूरी थे। होल्डिंग ऑफ इलेक्शन के हवाले से यानी इलेक्शन जो करवाए गए उस हवाले से अगर देखा जाए तो इलेक्शंस टू द सेंट्रल लेजिस्लेचर वर हेल्ड इन दिसंबर 1945 एंड द इलेक्शंस टू द प्रोविंशियल असेंबलीज वर हेल्ड इन फरवरी 1946। अब वो कहता है कि बेसिकली जो इलेक्शन करवाए गए थे उसमें जो मरकज़ी असम्बली के इलेक्शन थे वो 1945 में करवाए गए थे, और उसके एक साल के बाद जो है जो सूबाई असम्बलियाँ हैं उनके इलेक्शन करवाए गए जो कि 1946 में हुए। मुस्लिम लीग कंटेस्टेड टू इंडिकेट 2 पॉइंट्स। अब वो कहता है कि बेसिकली मुस्लिम लीग ने जो जिस वजह से ये इलेक्शन जो है उसमें पार्टिसिपेट किया था, उसमें पहला पॉइंट तो ये था कि वो रिप्रेजेंटेटिव पार्टी है मुसलमानों की, यानी इट रिप्रेजेंटेड ऑल द मुस्लिम्स, यानी तमाम मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है। उसके अलावा सेकेंडली था कि मुस्लिम वांटेड अ सेपरेट होमलैंड, कि मुसलमानों का जो दूसरा मुतालबा था वो ये था कि वो एक अलहदा वतन चाहते थे। तो इसलिए मुस्लिम लीग जो है वो इस स्लोगन पर जो है वो इलेक्शन लड़ रही थी। कांग्रेस इन द अदर हैंड वांटेड टू शो दैट it represented all the Indians and that the Indians wanted to one undivided country। अब वो कहता है कि कांग्रेस इस स्लोगन पे जो है ये इलेक्शन लड़ रही थी कि वो मुसलमानों की भी और हिंदुस्तान की तमाम अक़लियतें जितनी भी हैं, लोग यहाँ पे रहते हैं, उन सब कौमियतों की जो है वो नुमाइंदा जमात है, और यहाँ के हिंदुस्तानी जो हैं वो एक हिंदुस्तान, इकट्ठा हिंदुस्तान चाहते हैं, वो डिवाइडेड हिंदुस्तान नहीं चाहते। तो बेसिकली अब दोनों पॉइंट ऑफ व्यू आपके पास क्लियर हो गए होंगे। अब वो अगर हम 1937 के वाले से देखते हैं तो उन इंतखाबात में मुस्लिम लीग जो है वो बिल्कुल भी बेमिसाल कामयाबी जो थी वो उसे हासिल जो है वो इंतखाबात के बरक्स जो है वो कहता है कि इन इलेक्शंस में मुस्लिम लीग को ज़्यादा कामयाबी हासिल हुई, क्योंकि 1937 में मुस्लिम लीग लोगों में इतनी पॉपुलर नहीं थी और उसमें मुसलमान जो है वो वोट्स हासिल नहीं कर सके थे। इसलिए वो कहता है कि अगर हम रिज़ल्ट्स की तरफ जाते हैं तो उसमें सबसे पहले सेंट्रल लेजिस्लेचर जो है उसके रिज़ल्ट आ जाते हैं मरकज़ी मजलिस कानून साज के। द मुस्लिम लीग वन ऑल द मुस्लिम सीट इन द सेंट्रल असम्बली, यानी मुसलमानों को जितनी भी सीट्स जो है मुसलमानों के लिए मुख्तस की गई थी वो तमाम की तमाम सीट्स जो है वो मुसलमानों ने हासिल कर ली। और प्रोवेंशल असम्बलियों में यानी सूबाई असम्बलियों के वाले से अगर देखा जाए तो उसमें वो कहता है कि मुस्लिम लीग वन 446 आउट ऑफ 195 मुस्लिम सीट। अब ये उर्दू वालों के पास नहीं है, ये बेसिकली जो है अगर देखा जाए तो वो कहता है 195 सीट्स जो है मुसलमानों ने प्रोवेंशियल असम्बलीज में हासिल की। एंड द कांग्रेस वन अ सिमिलर विक्ट्री इन द हिंदू कॉन्स्टिट्यूंसीज एंड केम टू पावर इन ऑल द प्रोवेंसेस विद हिंदू मेजोरिटी। अब वो कहता है कि बेसिकली जो है वो कांग्रेस जहाँ पे हिंदुओं की मेजोरिटी ज़्यादा थी उन इलाकों में जो है कांग्रेस ने सूबाई सतह पर जो है वो नशस्तें हासिल की। इन बंगाल द मुस्लिम लीग वन 113 आउट ऑफ 119 मुस्लिम सीट्स, वो 119 सीट्स जो मुख्तस की गई थी मुसलमानों के लिए, उसमें से मुसलमानों ने 113 सीट्स हासिल की। और KPK यानी NWFP जिसको कहा जाता है था पहले, द मुस्लिम लीग कुड नॉट गेट मेजोरिटी एंड वन ओनली 17 आउट ऑफ 36। तो वो कहता है कि मुस्लिम लीग वहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी, इसलिए जो है उसने 17 सीट हासिल की 36 सीटों में से। ठीक है, बेसिकली ये वाली चीज़ें उर्दू वालों के पास नहीं है, अगर ऐड करते हैं तो कर लें, लेकिन ये है कि बेसिकली कहने का मकसद उसका ये है कि मुस्लिम लीग ने यहाँ पर जो है अपने आप को साबित किया कि वो मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है। अब आगे इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शंस आ जाता है, ये बेटा आप लोगों के सिलेबस में नहीं है।
ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान के हवाले से यानी काबीना मिशन प्लान को अगर देखा जाए तो वो नोट 1946 में हुआ। और काबीना मिशन जो है वो किस तरह से इम्पॉर्टेंट है उसके बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे। ये लाइंस नहीं स्टार्ट कर रहे क्योंकि उर्दू वालों के पास नहीं है। अब वो कहता है कि द न्यू ब्रिटिश गवर्नमेंट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड एटली। कहते हैं बेसिकली जो नई गवर्नमेंट आई थी वो लॉर्ड एटली जो है उसने अनाउंस किया ऑन फरवरी 1946 19 फरवरी 1946 को कि दैट अ स्पेशल मिशन कंसिस्टिंग ऑफ 3 मेंबर्स कैबिनेट मिनिस्टर्स would be sent to India to discuss the constitutional issue with the Viceroy and Indian political leaders। अब वो कहता है कि बेसिकली उसने 3 अरकान पर मुश्तमिल जो है एक कमीशन भेजा था जिसका बेसिक मकसद काबीना के जो वज़रा थे उन पर मुश्तमिल था। और उसका बेसिक मकसद ये था कि तमाम सियासी जमातें जो हिंदुस्तान की हैं उनसे बात की जाए और जो उनका आइनी मसला है उस पर मुतफ़िका हल निकल सके और हिंदुस्तानी रहनुमा जो हैं उनके दरमियान में जितने भी गहरे इख्तलाफात हैं उनके बारे में जाना जा सके। अब कैबिनेट मिनिस्टर अराइवल टू इंडिया। अब ये मिनिस्टर्स जो हैं ये 3 मिनिस्टर्स हैं जिनको बेसिकली उर्दू में डिस्कस नहीं किया गया। यहाँ पहले 9th में हम लोगों ने ये चीज़ें की थी। अब लॉर्ड पैथिक लॉरेंस है सबसे पहले, फिर उसके बाद सर स्टेफर्ड क्रिप्स हैं और A.V. अलेक्जेंडर। यानी क्रिप्स मिशन के जो हेड कर रहे थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स वो इसमें शामिल हैं और ये 3 लोगों पर मुश्तमिल जो है वो वफ्द है। अब वो कहता है कि मीटिंग विद द इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स। अब सियासी रहनुमाओं से जो मुलाकातें हुई हैं उसके हवाले से वो बात करता है कि द कैबिनेट मिशन हेल्ड डिस्कशन विद डिफरेंट लीडर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। कैबिनेट मिशन का बेसिक मकसद था डिस्कशन करना रहनुमाओं के साथ, सियासी जमातों के और जो रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके जो नुमाइंदे हैं उनके साथ बातचीत करना था। देयर वाज अ डेड लॉक एज नीदर पार्टी कुड एक्सेप्ट the proposals of the other. In fact, cabinet minister found out of that proposal of both Congress and Muslim League were opposites to each other। अब वो कहता है कि दोनों पार्टियों के इख्तलाफात इस कदर थे कि वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ थी और उनके पॉइंट ऑफ व्यू इस तरह के थे उन इख्तलाफात की वजह से कुछ किसी एक नुक्ते पर वो राज़ी हो ही नहीं सकती थी। और दूसरा ये कि कैबिनेट मिशन का बेसिक मकसद उनके इख्तलाफात को ही जानना था, उनके डिमांड्स को जानना था, उनके बारे में आगाही हासिल करना था कि दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू किस तरह से एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इन May 1946 का जॉइंट कॉन्फ्रेंस वाज अरेंज एट शिमला। वो कहते हैं 1946 में जाके एक जो है मुश्तरका जो है वो कॉन्फ्रेंस जो है वो हेल्ड की गई एंड दिस कॉन्फ्रेंस एंडेड विदाउट अराइविंग एट एनी एग्रीमेंट बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस। अब वो कहता है कि बेसिकली ये कॉन्फ्रेंस बगैर किसी जो है मुआहदे पर पहुंचे हुए ख़त्म हो गई एंड ऑन द 12th May द कॉन्फ्रेंस वाज ऑफिशियली डिक्लेयर टू हैव फेल्ड। अब वो कहता है कि 12 मई को बाकायदा तौर पर इस कॉन्फ्रेंस की नाकामी का ऐलान कर दिया गया। यानी बेसिकली अगर देखा जाए तो दोनों पार्टियों में से उनके रहनुमाओं में से कोई भी ऐसा नहीं था कि जो कि किसी मुतफ़िका तौर पर किसी राय को मान लेता और एक दूसरे के नुक्ता नज़र को समझ लेता। इसलिए 12 मई को इस कॉन्फ्रेंस की नाकामी जो है उसका ऐलान किया गया और शिमला कॉन्फ्रेंस जो है वो नाकाम होगी। और उसकी जो मज़ीद आगे तजवीज़ पेश की गई उनको 1 by 1 हम अगले रिव्यू में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।